पेंड्रा की बात करें तो जिले में एक बार फिर से भालू का आतंक नजर आ रहा है। मरवाही में 24 घंटे में भालू के हमले से 2 की मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। दरअसल पूरा मामला मरवाही के बेलझीरिया और करगी कला गांव का है। बेलझीरिया में भालू ने 13 साल की बच्ची को बुरी तरह से नोच डाला, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने खेत की तरफ बकरी चराने गई थी। इसी दौरान भालू ने बच्ची पर हमला कर दिया। वहीं बेलझीरिया में ही भालू ने शनिवार सुबह 3 और ग्रामीणों पर हमला किया था, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार वन्य जीवों का आतंक देखा जा रहा है, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। आवाज पाया मैं तो पेड़ में चढ़ गया मैं समझ कंधा जा ही उतर गया मैं। जो उतर के बाद फिर बल में कूद बेकारी तो चढ़ गया पेड़ में तो गोड़ पाए दी पैर का। वो लड़की विद्या किमट करके और आज सुकुल है, सुकुल खरवार करके है। उम्र उनका है 32 वर्ष है उनका। 5 घायल है उनका, चढ़ रहा है भी इलाज यही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ड्रेसिंग वेसिंग हो रहा है उन लोगों का। तो पेंड्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें इसमें एक बच्ची और एक अन्य युवक की मौत हुई है। वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मरवाही में 24 घंटे में भालू के हमले से 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। मरवाही के बेलझीरिया और करगी गला गांव में लगातार भालुओं का आतंक देखा जा रहा है। इसी तरह से लोरमी क्षेत्र में लोमड़ी का आतंक लगातार सामने आ रहा है। वन्य जीवों के लगातार रहवासी क्षेत्र की ओर बढ़ने से अब स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि लगातार लोगों को सतर्क करने के साथ ही लोमड़ी का रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही भालुओं को भी जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो 24 घंटे के अंदर पेंड्रा में 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए हैं। लगातार आपको बता दें कि आतंक देखा जा रहा है। उधर जामवंत योजना की अगर बात करें तो ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। भालू लैंड मरवाही में लगातार अब मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष आम हो चुका है। हालांकि ये योजना रोक लगाने के लिए बनाई गई थी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम जामवंत योजना है। पहले चरण में 5 करोड़ रुपए इस योजना के लिए स्वीकृत भी किए गए, लेकिन जंगल में इसके लिए चारा पानी की व्यवस्था होनी थी, जिससे जो वन्य जीव हैं वो रहवासी क्षेत्रों की तरफ ना बढ़े। फलदार पौधे, पानी, सोलर फेंसिंग भी इस योजना के अंतर्गत तमाम व्यवस्थाएं की जानी थी। योजना पर अब तक कोई अमल नहीं हो पाया। हालांकि राशि इस मामले में जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक इसकी शुरुआत नहीं की गई है। तो पेंड्रा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी समझा रहे हैं कि प्रदेश में जामवंत योजना की शुरुआत करने की योजना तो बनाई गई, लेकिन अब तक इस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया। पहले चरण में 5 करोड़ रुपए जामवंत योजना के लिए स्वीकृत भी किए गए, लेकिन इसके तहत चारा पानी की जो व्यवस्था जंगल में होनी थी, जिसके लिए वन्य जीव जिसके बाद रहवासी क्षेत्रों की ओर कम से कम भोजन पानी के लिए ना पहुंचे, इसकी व्यवस्था भी नहीं हुई। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब वन्य जीव लगातार रहवासी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, लगातार पेंड्रा क्षेत्र में वन्य जीवों का आतंक देखा जा रहा है। कभी लोमड़ी, कभी कोई वन्य जीव, लेकिन अब भालुओं का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों ही कई घटनाएं सामने आई हैं और कल भी 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, मरवाही वनमंडल में इन दिनों भालू का हमला लगातार सामने आ रहा है। इससे सटे लोमड़ी और अचानकमार टाइगर रिजर्व में लोमड़ी के हमले सामने आ रहे हैं। पर आज जो 2 दिनों से भालुओं की घटनाएं हो रही हैं, इससे लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। 2 दिन में 3 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यदि पिछले 1 महीने की बात करें तो 20 लोग भालू के हमले से घायल हुए हैं। तो ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। भालू और इंसानी भिड़ंत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
पर इससे निजात के कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। चूंकि इसके पहले साल 1999 में ऐसे ही हमले जब बढ़े थे तो देहरादून की वन्य प्राणी शोध संस्थान की टीम यहाँ आई थी और उन्होंने ऑपरेशन जामवन नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। उसमें बताया था कि यदि भालुओं को उनके रहवास में ही दाना पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो वो इंसानी आबादी की ओर नहीं आएंगे और एक जो लगातार इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ये कम होंगे। तो वो तो योजना ठंडे बस्ते में पड़ी रही और अब जंगल में कटाई और उत्खनन का खामियाजा निश्चित तौर पर शरद, ये कहना गलत नहीं होगा कि 1999 में ही कहीं अगर इस योजना की शुरुआत कर दी जाती, इसका सही तरह से क्रियान्वयन किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। लिहाजा देखना होगा कि क्या अब एक बार फिर से जामवंत योजना की शुरुआत की जा सकेगी। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता शरद भी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि 1999 में ही जामवंत योजना की शुरुआत होनी थी लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाई है।